बाल्टी में सांप सांप चिल्लाने लगे। पिताजी दौड़ के भागे। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले साहब ये कुएं से एक सांप निकला है। तो पिताजी बोले अच्छा, और सांप बहुत बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था। जय सिया राम। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि नागिन नाग के साथ कैसे सती हुई, और हम एक बार फिर आपके पास एक सांप की सत्य घटना आपको बताने जा रहे हैं। मेरा नाम सुषमा शुक्ला, प्रयागराज से। ये उत्तर प्रदेश, जिला हमीरपुर, थाना कुलपहाड़ की बात है। थाने के अंदर की बात है। 2 सिपाही कुएं में नहा रहे थे, और जब वो कुएं से पानी खींच रहे थे तो अचानक वो चिल्लाए। बोले पिताजी हमारे सामने ही बैठे हुए। बोले कि साहब साहब इसमें सांप। बोले सांप? बोले हाँ। पिताजी भी दौड़ के आए, और हम लोग भी घर में ही थे लेकिन बिल्कुल सामने थे, तो आवाज़ सुन के हम लोग भी बाहर आए। तो एक सांप था बाल्टी में, ना बहुत बड़ा था ना छोटा, हाँ फन जरूर था उसको। पिताजी के जो भी दिमाग में आया हो, पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, इस सांप को, बिल्कुल कुएं के बगल में एक छोटा सा मंदिर था जो कि खुला हुआ था, दीवारें नहीं थी, बस 4 पिलर से ऊपर मंदिर का वो बना हुआ था। तो पिताजी ने कहा कि ये सांप को इसी शिवलिंग के ऊपर डाल दो। तो पहले तो सिपाहियों ने कहा कि साहब ऐसे डालेंगे इधर उधर चला जाएगा, किसी को काट लेगा। तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं तुम डालो, तो मैं बताता हूँ, और जहाँ हम लोग इतने लोग 8-10 लोग हैं, वो भीड़ देख के ही नहीं जाएगा। और लोगों ने वैसे किया, बाल्टी लिए और संजोग से उसी में डाल दिया। और क्योंकि आवाज़ सुन के वो सांप भी पानी पड़ा रहा, मतलब उसे बाल्टी से निकला नहीं या इधर उधर भागा भी नहीं, शिवलिंग पे ही वो पड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे, और जब 10-20 लोग हो गए तो सांप और डर के मारे कहीं नहीं गया। पता नहीं पिताजी ने क्या सोचा। पिताजी ने 5-6 होमगार्ड बुलवाए और बोले कि ऐसा है, थोड़ा सा पब्लिक में जाओ और बस इतना बोल दो कि जमीन से सांप निकला, शिवलिंग पे सीधे जाके बैठ गया, और मंदिर में एक छोटा सा दरार भी पड़ा हुआ था जमीन पर। और उन लोगों ने वही किया, और इससे क्या हुआ कि 2, 4 से 6, 6 से 8, 10, धीरे धीरे बात पूरे कुल पहाड़ में फैल गई कि थाने में जमीन से धरती फटी और सांप आ गया और शिवलिंग पे बैठ गए। लोग आने लगे, और श्रद्धा विश्वास आप लोग जानते ही हैं कि हमारा देश धर्म से ही जुड़ा हुआ है। तो लोग आते गए, दर्शन करे, और उसके बाद उसमें खूब पैसा भी चढ़ाए। जितना लोग उस समय, कोई 10, 20, 50, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस समय 10, 20, 50 का बहुत ही महत्व था। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, और भीड़ इतनी बढ़ने लगी भीड़ कि थाने में कहीं जगह नहीं बची। चारों तरफ लोग, जो भी सुन रहा था परिवार के साथ आ रहा था, और धीरे धीरे पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। और उस सांप डर के मारे ना इधर जाए ना उधर जाए, और शिवलिंग पे ही ऐसे घूम के लेटा हुआ था। तो अब लोगों को विश्वास भी हो गया। उसके बाद पैसा भी आने लगा, मंदिर पे बहुत पैसा चढ़ा, और उस समय बता तो नहीं सकते लेकिन चढ़ा बहुत। उसके बाद धीरे धीरे जब भीड़ छटने लगी, 9 बज गया, 10 बज गया, यहाँ तक कि 11 बजे तक जो है लोगों को जाने का इंतज़ार किया गया। जब 11, साढ़े 11 तक जब बाहर की पब्लिक सब चली गई, केवल स्टाफ के बचे, फिर पिताजी ने कहा ऐसा करो, इसको किसी बोरी या उसमें करके इसको जाके पीछे, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा खेत था, तो बोले छोड़ दो, अपने आप चले जाएगा, और उसको छुड़वा दिया। फिर सब बैठकबाजी भी होती ना, जब कोई कांड होता तो सब लोग बैठते हैं, साहब देखिए ऐसा हो गया, देखिए साहब ऐसा हो गया, और एक झूठ में देखिए इतना पैसा आया। तो बोले साहब आपने ऐसा क्यों किया? तो पिताजी ने कहा ये मंदिर देख रहे थे, उजड़ा था, अच्छे से बना नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये चल रहा था कि मंदिर कैसे बनवाया जाए। तो जब तुम लोग चिल्लाए तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा मन में आया, तो ये जितना पैसा मिला है इस सब मंदिर में लगेगा, और जो कम बेसी पड़ेगा कुछ हम लोग मिलाएंगे, कुछ जो धनाढ़ लोग हैं क्षेत्र के उनसे इकट्ठा करके मंदिर बनवाया जाएगा। तो इस एक झूठ से इतनी बड़ी अफवाह और चारों तरफ फैल गया कि धरती से
धरती फटी, सांप निकला, शिवलिंग पे बैठ गया। और फिर बाकी पिताजी ने उस पैसे से मंदिर बनवाया। लेकिन एक झूठ, लेकिन जो हमारी श्रद्धा विश्वास है वो इतना दृढ़ विश्वास है कि हम उसको सच मान लेते हैं और उसमें हम ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जब ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ जाता है तो ईश्वर भी हमारे विश्वास को कायम रखते हैं। एक पत्थर भी हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन पूजते पूजते वो भगवान में जागृत हो जाता है। तो ये सच घटना बिल्कुल आपको हमने बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सांप की बात बताऊंगी। बस सांप की जो भी घटना सच है वो मेरे पास ये 3 है। उसके बाद मैं आपको ऐसी जगह ले चलूँगी सत्य घटनाओं के साथ कि आप भी कहेंगे बहुत अच्छा आप बता रही हैं, और बहुत सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ जय सिया राम, नमस्कार।